जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में। प्लेटफॉर्म जो आपका बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी के लिए आपका जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 1, जिसमें आपका क्वेश्चन बैंक दिया गया है जो आपका 2010 से लेके आपका 19,838 तक जितने भी सारा एग्ज़ाम हुआ है, आप देख सकते हैं इस सारे PYQ जितने भी आपका एग्ज़ाम हुआ है इस सभी एग्ज़ाम का PYQ जो है ना इस बुक में दिया गया है। इसमें बात करें टोटल आपका 33 सेट है जो आपका क्लास करवा रहे हैं। आज आपका क्लास नंबर जो है ना आपका 6 होगा, जिसमें आपका लास्ट जो है ना आपका जो 19,838 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसका पेपर हम करवा रहे हैं। देखिए इसमें जो है ना आपका क्लास करवा चुके हैं, 28 नंबर करवा चुके हैं, 29 नंबर करवा चुके हैं, 30 नंबर करवा चुके हैं, 31 नंबर भी करवा चुके हैं, 32 नंबर भी करवा चुके हैं। आज की क्लास में हम सेट नंबर 33 देखेंगे जो क्लास नंबर होगा आपका 6 होगा। तो इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया, अगर कोई भी क्लास छूट गया है तो ज़रूर देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ बिहार पुलिस में जो आगामी वैकेंसी आने वाला है उसमें एक सीट पक्का करें, तो आप सभी लोग PYQ को जितना अच्छे से तरीके से जो है ना गहन अध्ययन कर लीजिए, ताकि आपको पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन जो है ना पूछ रहा और ये टॉपिक क्या है, तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक हमें पढ़ना है। और हाँ, जिनको भी बिहार पुलिस होमवर्क सीरीज ज्वाइन करना है तो आप सभी लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें ये सभी बुक से जो है ना आपका होमवर्क स्टार्ट किया गया है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, होमवर्क करवाया जा रहा है। और ये सारे बुक से जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें अभी वर्तमान में प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट चल रहा है और साथ में इस बुक का जो है ना PYQ करवाया जा रहा है। तो जुड़िए ग्रुप में जो है ना PYQ प्रैक्टिस सेट और आपका कॉन्सेप्ट थ्योरी जो आपको होमवर्क मिल रहा है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिए। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के देखिए आपको इस नंबर पर पेमेंट करना होगा 7549392490। इस नंबर पे 99 पे पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है आपका व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। और किस प्रकार देखिए आपका होमवर्क मिलता है, किस प्रकार आपका टेस्ट होता है, ये सारा कुछ पढ़ लीजिए। कितना पेज किस बुक से आपका होमवर्क मिलता है सारा दिया हुआ है। अगर कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। और बहुत लोग का कन्फ्यूजन रहता है ना कि जो सेट लगवाया तो उसका सोल्यूशन PDF मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। अगर सोल्यूशन PDF नहीं मिलेगा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। आप सेट बनाने के बाद उसका सोल्यूशन PDF दिया जाता है ताकि अच्छे से एनालिसिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको अच्छे से जो है इसका डिटेल पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा आप वहाँ पे जो है ना 10 से 15 क्वेश्चन आप उसको सीख सकते, एक्स्ट्रा आपको को नॉलेज मिलेगा। तो सभी लोग जो है ना ज्वाइन कीजिए, होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस सेट और PYQ कंप्लीट कीजिए। तो आज की क्लास में हम सेट नंबर 33 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ना कहाँ स्थित बताइए। कर रहा है कि राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ना कहाँ स्थित है बताइए, क्या होगा। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा दरभंगा में। कहाँ है, तो दरभंगा में है। तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दरभंगा में है। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ है, तो देहरादून में है। और भारतीय लॉ अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो रांची में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान बोलेगा तो करनाल में है। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान बोलेगा तो कोयम्बटूर में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान बोलेगा तो कहाँ है, आपका कटक में है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और ये सारे पॉइंट अगर क्वेश्चन गलत होता है इसका डिटेल वगैरह जब पढ़िएगा तो आपको सारा फैक्ट जो है ना आपको दिया रहेगा। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कर रहा है कि देखिए करेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 2 कथन दिया, दोनों में से जो है ना कौन सही। तो जब आपका करेंट का ही क्वेश्चन है तो आपका आएगा नहीं। यहाँ पे इसका आंसर बता दे रहे, इसका जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 आपका क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कर रहा है कि मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था बताइए। तो मगध साम्राज्य का संस्थापक बोलेगा तो कौन था, बिंबिसार। कौन था, बिंबिसार था। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का संचालन कब किया गया था बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का संचालन कब किया गया था। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1995 में। कब किया गया था, 1995 में किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI का संचालन वर्ष 1995 में किया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए अभी कथन ए है, और अब मतलब अभी कथन ए और कारण आर को पढ़िए, दोनों बताइए दोनों में से जो है ना कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है ना कि आपका अभी कथन ए कह रहा है कि हरित ऊर्जा गलियारों का उद्देश्य अक्षय ऊर्जा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संचरण स्थापित करना है। ये क्या है, तो गलत है। और कारण आर कह रहा है कि अक्षय ऊर्जा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना आवश्यक है। ये क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ए गलत है परंतु आर क्या है, तो सही है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तेल नदी। कौन सा नदी है, तो तेल नदी है। ठीक है, याद रखिएगा। तो तेल नदी जो है ना महानदी की सहायक नदी है, और महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ बोलेगा तो कौन है, शिवनाथ है, हंसदेव है, मांड, ईब, जोक और क्या है, ओंग नदी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ना, कौन सा, बताइए। करा कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन सा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे देखिए। करा कि सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। करा कि सोर्स कोड माई बिगनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा बिल गेट्स है। कौन है, बिल गेट्स है। चलिए आगे देखिए। करा इनमें से कौन वृक्ष का सदस्य नहीं है, बताइए। वृक्ष का जो सदस्य है ना, कौन नहीं है, बताइए। कौन इसमें वृक्ष का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पे देखिए आपका भारत है, चीन है, रूस है, लेकिन दक्षिण कोरिया क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। करा कि द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, बताइए। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा अरविंद अडिगा है। कौन है, अरविंद अडिगा है। नेक्स्ट है। करा कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है ना, मतलब टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बताइए। कराए कौन सा भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, बताइए कौन सा है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहाँ है, तो आपका जो है ना, ये आपका कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, मतलब आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना में राज्यों में क्या फैला हुआ है। सबसे बड़ा बोलेगा तो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। और बांदीपुर बोलेगा कहाँ है, कर्नाटक में। जिम कॉर्बेट बोलेगा तो उत्तराखंड में है। सतपुड़ा बोलेगा तो कहाँ है, आपका मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन बोलेगा तो पश्चिम बंगाल में है। और दुधवा बोलेगा तो कहाँ, यूपी में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है, बताइए। तो नंदा देवी पर्वत पूछेगा तो कहाँ है, आपका उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा है कि G7 सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ था, बताइए। G7 सम्मेलन 2025 जो है ना, कहाँ हुआ था। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हुआ कनाडा में। कहाँ हुआ था, कनाडा में। चलिए आगे देखिए। करा कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। विश्व रेडियो दिवस जो है ना, कब मनाते हैं। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। और 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलेगा तो 8 मार्च। और विश्व रेडियो दिवस बोलेगा तो 13 फरवरी। और विश्व कैंसर दिवस बोलेगा तो 4 फरवरी। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस बोलेगा तो 2 फरवरी को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस बोलेगा तो 21 फरवरी को मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ना, किसने ध्वस्त किया था। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। बख्तियार खिलजी ध्वस्त किया था। और इसको जो स्थापना किया था कुमार गुप्त किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, कौन सी है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा गोदावरी। कौन सा है, तो गोदावरी है। नेक्स्ट है। करा कि सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है, बताइए। करा कि सूर्य जो है ना, किस प्रकार का खगोलीय पिंड है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा तारा। क्या होगा, तो तारा होगा। तो तारा जो है ना, सूर्य एक क्या है, तो तारा है। और तारा एक क्या है, खगोलीय पिंड है। ठीक है, नेक्स्ट है। करा कि निम्नलिखित में से किसने 1 अगस्त 2024 को असम राइफल के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। ये आपका तो करंट का उसमें का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा होगा। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से जो है ना आपका कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि जब 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड एक पूर्ण विकसित राज्य बना तो कोहिमा को राज्य की राजधानी के रूप में नामित किया गया। ये क्या है, तो सही है। दूसरा कथन कर रहा है कि कोहिमा नाम केवीरा से लिया गया, जो उस गांव का नाम है जहां कोहिमा शहर स्थित है। ये भी क्या है, तो आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 20 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी आपको आप लोग जब ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पे आपका सोल्यूशन PDF दिया जाता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के जो वहाँ पे सोल्यूशन रहता है तो वहाँ से हेल्प लेकर के बना लीजिएगा, ठीक है। तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का है कि मेजी पुनर्स्थापना कब प्रारंभ हुआ था। तो मेजी जो पुनर्स्थापना हुआ था कब प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था आपका 1867 से 68 के बीच हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है आगादीर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्धपोत जो है ना भेजा था, बताइए। कर आगादीर बंदरगाह पर किस देश ने पैंथर नामक युद्धपोत भेजा था, बताइए क्या होगा। तो देश का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा जर्मनी। क्या होगा, तो जर्मनी होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति जो है ना बाद किया गया, बताइए क्या होगा। इसमें कौन कौन है बताइए। करा कि किस अधिनियम द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिमंडल की सलाह को राष्ट्रपति पर जो है ना बाद किया गया है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये क्या है, सही है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ये भी क्या है आपका जो है नहीं, आपका 1978 नहीं, क्या है तो गलत है। यहाँ पे सही कोड बोल रहा है, तो उत्तर क्या होगा, केवल ए आपका क्या है तो सही है, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया, बताइए। कर निम्नलिखित में से किसे टाइम्स पत्रिका द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है, बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डोनाल्ड ट्रंप। क्या होगा, डोनाल्ड ट्रंप होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी बनाती है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा नर्मदा। क्या होगा, तो नर्मदा होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, बताइए। 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा शुभांशु शुक्ला। कौन है, शुभांशु शुक्ला थे। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य नहीं है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन जो है ना भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका मुद्रा जारी करना ये RBI का काम है, लेकिन जमा स्वीकार करना ये क्या RBI का काम नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। सरकार का बैंक ये क्या RBI को कहते हैं, बैंकों का बैंक RBI को कहते हैं, क्या है तो सही है। तो यहाँ पे बी नंबर क्या होगा, नहीं होगा, बाकी ACD होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का है कि वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो उसमें करेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, अजय बंगा। कौन थे, अजय बंगा थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 30 का है कि गंगा नदी सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है, बताइए। कह रहा है गंगा नदी जो है ना सबसे ज़्यादा किस राज्य में प्रवाहित होती है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो गंगा नदी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश से लगभग जो है ना 1450 किलोमीटर बहती है। और गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में क्या होती है, तो बहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 31 का है कि अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना कब हुआ था, बताइए। तो अहमदाबाद प्लेन दुर्घटना जो हुआ था कब हुआ था, ये आपका हुआ था 12 जून 2025 को। कब हुआ था, 12 जून 2025 को हुआ था। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सिक्किम में स्थित, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद जो है ना सिक्किम में स्थित है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा जेमू। क्या है, तो जेमू है। और सियाचिन बोलेगा तो कहाँ है, काराकोरम रेंज है। और आपका कोलाहाई बोलेगा तो कश्मीर में है। संतोपथ बोलेगा तो कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखिए करा कि डालमिया नगर जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। डालमिया नगर जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध था। तो डालमिया नगर बोलेगा तो सीमेंट उद्योग के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्था स्थापित करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अनुच्छेद कितना होगा, तो 30 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि BR अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया, बताइए। करा कि BR अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा संवैधानिक उपचारों क्या होगा, तो अधिकार होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा स्तंभ ए में क्या है, तो खिलाड़ी, स्तंभ 2 में क्या है, तो खेल है। कौन सा खिलाड़ी का संबंध जो है ना किस खेल से, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है श्री गुकेश डी का संबंध किससे है, तो आपका शतरंज से है। बात करें हरमनप्रीत सिंह का संबंध किससे है, तो आपका हॉकी से है।
और सुश्री मनु भाकर का संबंध पूछा है किससे, तो आपका शूटिंग से। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, CAB। किसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 37 का है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का जो स्थान है ना क्या है, बताइए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है क्या है, तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा। यहाँ पे चौथा है, क्या है, तो चौथा था 2025 में, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ना कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ना किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है ना ग्लोबल फायर पावर जो है ना जारी करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 का है कि सितंबर 2024 में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि सितंबर 2024 में भारत के अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हुआ, तो 38 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। अमनप्रीत सिंह को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 39 का है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में जो है ना व्यंजन संधि नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि नहीं है, बताइए किस में नहीं है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सप्तऋषि में नहीं, लेकिन आपका तत्काल में है, सन्मात्र में है, उत्सव में है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। गुदड़ी का लाल मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा समान स्थान पर बैठा गुणी व्यक्ति है। नेक्स्ट है निम्न में से बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए। निम्न में से बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केशव राम भट्ट हैं। कौन है, केशव राम भट्ट हैं। नेक्स्ट है कि मोहन एक पुस्तक चाहता था और उसे मिल गई। संयुक्त वाक्य का मिश्रित वाक्य में रूपांतरण कीजिए, क्या होगा, तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा मोहन जो पुस्तक चाहता था उसे जो है ना मिल गया। ठीक है, तो मोहन जो है ना एक पुस्तक चाहता था वह उसे मिल गया, संयुक्त वाक्य है, इसका मिश्र वाक्य होगा मोहन जो पुस्तक चाहता था वह उसे जो है ना मिल गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए कराए निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारण नहीं है, बताइए। मृदा क्षरण का जो कारण है ना कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो है ना यहाँ पे साधारण कृषि है, लेकिन आपका समोच्च सीढ़ीनुमा कृषि क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। याद रखिए ना कि सर्वोच्च सीढ़ीनुमा कृषि वास्तव में मृदा संरक्षण की एक प्रभावी विधि है जिसका उपयोग विशेष रूप से पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अबरख के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अबरख के बारे में देखिए 2 कथन दिया, दोनों में से पूछ रहा है कौन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है कि अबरख के बारे में कह रहा है मुख्य रूप से विद्युत उद्योगों में उपयोग किया जाता है, क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इसे सीट में विभाजित किया जा सकता है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कथन ए और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए कथन ए कह रहा है कि लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है, ये क्या है, तो सही है। लोहे का संक्षारण आमतौर पर जंग लगने के रूप में जाना जाता है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि लोहे पर जंग जल एवं वायु की उपस्थिति में होता है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए आर दोनों सत्य है, परंतु आर एवं क्या है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बताइए। कह रहा है एक धारा प्रवाही लंबी सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सभी बिंदुओं पर जो है ना समान होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ध्वनि किसी द्रवणात्मक माध्यम से किसके तरंगों के रूप में संचरित होती है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अनुदैर्घ्य, क्या होगा, तो अनुदैर्घ्य होगा। तो ध्वनि जो है ना किसी द्रवणात्मक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में कौन से राज्य 94% उचित मूल्य की दुकानें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कौन से राज्य में 94% उचित मूल्य की दुकानदारें सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित की जाती है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट है कह रहा है कि वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अतः संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है, बताइए। वैश्वीकरण तेजी से एकीकरण या अंततः संबंध किसके बीच की प्रक्रिया है, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा देशो, क्या होगा, तो देशो होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 50 आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो 50 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 51 भी देखिए आपका मैथ का इन क्वेश्चन 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 51 का ए होगा। चलिए आगे देखिए 52 का है प्रबल बेस और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच मान कितना होगा, बताइए।
प्रबल बेस और दुर्बल अम्ल के लवण का पीएच होगा कितना? तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची को 1951 के प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा 9वीं अनुसूची। क्या होगा? तो 9वीं अनुसूची होगा। चलिए आगे देखिए करा कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा कावेरी पर। किस पर है? तो कावेरी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है ना कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आपका 1993 में। कब शुरू किया गया था? 1993 में इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है करा कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित? बताइए। एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा पटना में। कहाँ है? तो पटना में है। नेक्स्ट है करा कि यात्रा का लोक नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? बताइए। यात्रा का लोक नृत्य किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा पश्चिम बंगाल। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है करा कि दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? बताइए। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा चार्ल्स डार्विन। किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है करा कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना कब हुआ? बताइए। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का जो स्थापना हुआ कब हुआ? आपका 28 अगस्त 1970 को स्थापना किया गया। नेक्स्ट है करा कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन करम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कारी पकड़ी, यह कथन किससे कहा? बताइए। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा गोपियों ने उद्धव से कहा। नेक्स्ट है करा कि भगोरिया मेला किस राज्य में आयोजित होता? बताइए। भगोरिया मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग समान समजातीय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा CH4H8 नहीं है, लेकिन आपका C3H4 है, C5H8 है, C6H10 है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 63 करा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 वाले तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 तत्व वाले तत्व निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा धातु से क्या है? तो संबंधित है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 64 करा एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है? बताइए। एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है ना क्या है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा +3 है। कितना है? +3 है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत टेक टाइम कार्यक्रम किससे संबंधित? बताइए। भारत टेक टाइम कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा भारत की गेमिंग प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पहचान दिलाना और प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आयनन ऊर्जा के लिए आवर्त प्रवृत्ति के आधार पर किस तत्व में सबसे अधिक आयनन ऊर्जा होती है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा हीलियम। क्या होगा? तो हीलियम होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि कमल का प्रवाची शब्द जो है ना क्या है? तो कमल का प्रवाची शब्द पूछेगा तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सरोज। क्या है? तो सरोज है। नेक्स्ट है कह रहा है कि BPRD का पूरा नाम क्या है? बताइए। BPRD का पूरा नाम क्या है? तो BPRD का पूरा नाम पूछेगा तो क्या होगा? यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड क्या है? डेवलपमेंट है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड क्या है? डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है आइए कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? बताइए। कह रहा है कि महात्मा गांधी किस वर्ष जो है ना दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 1915। कब लौटे थे? 1915 में। नेक्स्ट है कह रहा है कि विदर्भ जो है ना किस राज्य का क्षेत्र? बताइए। विदर्भ जो है किस राज्य का क्षेत्र है? तो यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था? ये आपका हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाई जाती है? बताइए। वीर कुंवर सिंह जयंती कब मनाई जाती है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 23 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आएगा ये कह रहा है कि RSS की स्थापना कब हुई थी? तो RSS का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और RSS के संस्थापक बोलेगा तो कौन थे? डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। और RSS का मुख्यालय कहाँ है? तो नागपुर में स्थित है। और RSS का पूरा नाम क्या होता है? तो RSS का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है। नेक्स्ट आइए करा कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए।
कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 5 मार्च को मनाया जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि एम्बेड जैसा उपयोग HTML में किस लिए किया जाता है बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, HTML पेज में बाहरी नॉन HTML सामग्री जोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आइए करें, निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक सिस्टम यूटिलिटी का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है बताइए। तो 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फेडोरा सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन आपका एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है, डिस्क क्लीनर टूल है, डिस्क कंप्रेसर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बोलेगा तो कौन सा है, सबको पता है क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कहाँ है, अहमदाबाद में है। इसका पहले नाम क्या था, मोटेरा स्टेडियम था, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 78 का रहा है कि लोगों को अन्य गरीबों लोगों के साथ एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है, जो बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित है, उसे क्या कहा जाता है बताइए। कह रहा है कि लोगों को अन्य गरीब लोगों के साथ एक गरीब परिवेश में रहना पड़ता है, जो बेहतर परिवेश में बेहतर लोगों की सामाजिक असमानता का आनंद लेने से वंचित है, जो उसे क्या कहा जाता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, सामाजिक जो है ना बहिष्कार। नेक्स्ट आइए करें कि मुद्रास्फीति को काबू में करने के लिए निम्न में से कौन सा राजकोषीय नीति उपाय उपयुक्त है बताइए। कह रहा है कि मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति उपायुक्त है बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, करों में क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट आइए करें कि फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित असत कथन का चयन करें। फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित बोल रहा है कि असत कथन का चयन करें, इसमें गलत कथन कौन सा है। तो देखिए पहला करा है फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी वटछाया है, क्या है, तो गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा। ठीक है, तो फणीश्वर नाथ रेणु की पहली जो है ना आपका कहानी बोले वटछाया थी, जो 27 अगस्त को जो है ना 1940 को प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे असत पूछा है ना, तो वटछाया बोलेगा तो जो है ना वटछाया नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होगा, वटछाया नहीं था, क्या था, बट बाबा था, क्या था, बट बाबा था। ठीक है, जो कब प्रकाशित हुआ था, 27 अगस्त 1940 को प्रकाशित हुआ था। दूसरा करा है कि नेपाली क्रांति तथा राजनीति में सक्रिय योगदान किया दिया, इसका है सही है। महिला आंचल जुलूस और परिकथा प्रमुख उपन्यास है, सही है। और नेपाली क्रांति कथा रेणु का प्रमुख स्मरण है, ये भी क्या है, सही है। तो यहाँ पे BCD सही, लेकिन आपका ए नंबर क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 81 करा है कि लड़की शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो लड़की शब्द का बहुवचन पूछेगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर भी होगा, लड़कियाँ होगा। नेक्स्ट आगे करा है कि अशुद्ध भाग का चयन कीजिए, इसमें जो है ना अशुद्ध भाग कौन सा बताइए, अशुद्ध भाग कौन सा है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, फूलों की एक माला ले आइए। ये क्या आपका जो है ना अशुद्ध तरीके से लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा, फूलों की एक माला लाओ, क्या होगा, फूलों की एक माला लाओ, ये क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए जो सही उसको देख लेते हैं। कर रोगी को सेब काट कर खिलाइए, सही है। कोई अंदर मत आए, सही है। मुझे केवल 10 रुपये चाहिए, भी क्या है, सही। तो BCD सही, लेकिन आपका ए नंबर क्या है, अशुद्ध तरीके से लिखा गया है। नेक्स्ट आइए करें कि बी रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है बताइए। बी रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ओज, क्या होगा, तो ओज होगा। नेक्स्ट आइए करा कि वह तकनीक जो DNA खंड की कई प्रतियाँ बनाने के लिए उपयोग की जाती है बताइए। करें वह तकनीक जो DNA खंड की कई प्रतियाँ बनाने के लिए उपयोग की जाती है, कौन सी है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, PCR, क्या होगा, PCR होगा। नेक्स्ट आइए करें कि अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने वाले फ्यूज तार बार बार जल जाता है और सलाह दी जाती है कि क्या फ्यूज का इस्तेमाल करें बताइए क्या होगा। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अधिक त्रिज्या के फ्यूज का तार इस्तेमाल करें। तो अधिक अच्छे हीटर के साथ इस्तेमाल करने पर फ्यूज तार बार बार जल जाता है, सलाह दी जाती है कि अधिक त्रिज्या के फ्यूज तार का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आइए करें कि वह उपकरण जिससे नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा बिजली का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है। करा वह उपकरण जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की प्रक्रिया द्वारा विद्युत बिजली का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, नाभिकीय रिएक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए अभिकथन ए और कारण आर है, दोनों को पढ़िए बताए, दोनों में से कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए पहला कथन कह रहा है, पहला देखिए अभिकथन ए कह रहा है कि बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, ये क्या है, तो सही है। बादल वाले मौसम में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि रंध्रों के बंद होने से बाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, भी क्या है, सही है। तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दोनों ए कथन और आर सही है, परंतु आर ए का अभिकथन ए सही व्याख्या क्या है, तो नहीं है।
चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिलाई उंगलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं किस में, बताइए। बिलाई उंगलीनुमा पर्वत पाए जाते हैं किस में? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, छोटी आंत में। किस में? छोटी आंत में। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 89 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मेडुला का कार्य है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से मेडुला का कार्य है, बताइए। इसमें कौन कौन से कार्य मेडुला का है, बताइए कौन कौन से है। तो देखिए पहला कह रहा है कि शरीर का संतुलन बनाना ही क्या है, तो नहीं है। हृदय स्पंदन करना ही है आपका है, और लार तथा बमन का नियंत्रण करना ये भी है, और पैर की मांसपेशी गति करना क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे बी सी है, लेकिन आपका ए डी क्या है, नहीं है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बी और सी। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए, दोनों में से कौन सही है, बताइए क्या होगा? दोनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये क्या है, तो सही है। दूसरा कह रहा है कि जो व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है, ये क्या है, तो आपका जो है ना गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये होगा, केवल एक आपका सही, लेकिन आपका 2 नंबर क्या है, मतलब बी नंबर क्या है, तो गलत है। याद रखिएगा, याद रखिए ना कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक 25 वर्ष उम्र कर चुका है वह प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। इसके लिए तत्काल किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य सत्य क्या है, तो नहीं है। लेकिन पद ग्रहण करने के लिए 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना क्या है, जैसे अनिवार्य है। जैसे क्या आपका अभी जो पंचायती राज मंत्री है ना बिहार में, कौन है आपका? उपेंद्र कुशवाहा का बेटा है ना, वही है जो अभी क्या है, अभी कहीं भी सदस्य क्या है, नहीं है। लेकिन आपका विधान परिषद में क्या है, सदस्य हो जाएंगे, ग्रहण करेंगे 6 महीने के अंदर, तब तक मंत्री मतलब तब मंत्री रह सकते हैं आगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर क्या है, 6 महीने के अंदर इनको उनका सदस्यता क्या है, तो रद्द हो जाएगा। उनका नाम है ना दीपक प्रकाश नाम है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 91 का, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री और राज्यसभा के सदस्य थे? तो 91 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। नेक्स्ट है कि भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? भारत में देश के कौन से भाग में सहकारी संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिणी पश्चिमी। चलिए आगे देखिए रहा है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन शहरी कब प्रारंभ किया गया? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन शहरी कब प्रारंभ किया गया? तो 93 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 3 दिसंबर 2005 को। नेक्स्ट है यहाँ पे कह रहा है कि सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। अधिकार एक व्यक्ति का अन्य साथी प्राणियों, समाज और सरकार पर क्या है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, दावा। तो याद रखिए ना कि अधिकार एक व्यक्ति और अन्य सभी प्राणियों, समाज और सरकार पर क्या है, तो दावा है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो कौन बनी है? आपका बनी है मीरा कुमार। कौन बनी है? मीरा कुमार। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था? निम्न में से कौन सी बौद्ध संगीति में कथा वस्तु नामक ग्रंथ का संकलन किया गया था? तो 96 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, तृतीय बौद्ध संगीति। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब परास्त किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब परास्त किया था? ये परास्त किया था आपका यहाँ पे किया था आपका 305 ईसा पूर्व में। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में परास्त किया था। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूँगा, यह कथन किसका है? तो 98 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? बताइए 1917 के रूसी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? तो 99 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि नौचालक मैगलन किस देश का निवासी था? नौचालक मैगलन जो है ना किस देश का निवासी था? ये था आपका पुर्तगाल का। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और वास्को डी गामा भी पुर्तगाल का था। और आपका तस्मान हॉलैंड का था। कैप्टन जेम्स कुक ग्रेट ब्रिटेन का था। और क्रिस्टोफर कोलंबस बोलेगा तो इटली का था। कहाँ? इटली मतलब जिनेवा का था। तो ये रहा आपका PYQ क्लास नंबर आपका 6 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग जरूर बताइएगा। और प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क से नया ग्रुप ज्वाइन करना है जिसमें होमवर्क प्लस PYQ और प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490।
इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिए, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पे सारा जानकारी दिया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। बाकी इसके पहले जितने भी क्लास करवाया गया सभी का आपको PDF भी आपको मिल जाएगा। बाकी जिनको होमवर्क के साथ साथ प्रैक्टिस शीट PYQ एक साथ कंप्लीट करना है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल करके ग्रुप को ज्वाइन कर लिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।